ये कह रहे हैं जो ये कि भाई जो गलत था उस पर कार्रवाई की हमने। बोलिए सुधांशु। रोहित जी, जो एक घटनाक्रम है इसके दो पक्ष हैं, एक तो बिल्कुल तकनीकी पक्ष और एक राजनीतिक पक्ष, सैद्धांतिक। तो बीएमसी या कोई भी नगर पालिका जब कोई कार्य करती है अच्छा या तोड़ने वाला, तो एक अभियान चलाती है। जैसे अगर लोगों के घर में जाके टीका लगाना, तो बाकायदा टीके का अभियान चलता है। ये नहीं होता एक दिन उठे अचानक एक घर में जाके टीका लगा दिया। अतिक्रमण हटाने का बाकायदा अभियान चलता है और चलता है नगर पालिकाओं में, और लाइन से तमाम अतिक्रमण हटाए जाते हैं। तो पूछना चाहता हूं, कब नोटिफिकेशन हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान का, और पिछले कुछ दिनों में कितने अतिक्रमण हटे, अथवा आज ही कितने अतिक्रमण और हटे? यदि अभियान का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अन्य नहीं हटे, तो ये अपने आप में विचित्र लगता है। और हम क्यों, अरे पवार साहब ने कह दिया है कि ये गैर जरूरी था, तो अब आप तय करिए, ठाकरे साहब सही या पवार साहब सही। और रही बात सरकार की आलोचना पे, तो कहते कहते दिल की बात जुबान पे आई गई कि सरकार की आलोचना, और सरकार की आलोचना की बात वो पार्टी कर रही है जिसने 5 साल सत्ता में रहते हुए हमारे साथ सबसे ज्यादा आलोचना अगर की है तो सरकार की हमारे साथ रह के की, और आज उनको वो आलोचना इतनी बुरी लग गई। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप मराठी, ये बताइए, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, मुंबई की अस्मिता की बात करते हैं, तो मुंबई पे सबसे बड़े हमले दो हुए ना, एक 93 के बम विस्फोट और एक 26/11 का हमला। 93 के बम विस्फोट पे जिन लोगों ने यह कहा था कि वो मुंबई के दंगों की प्रतिक्रिया थे, जिसपे शिवसेना को सबसे ज्यादा आरोपित करते थे, आज उनके साथ बैठे हुए। ये है आपकी मुंबई की अस्मिता। 26/11 का हमला, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि 26/11 हाफिज सईद ने नहीं आरएसएस ने करवाया था, उसके साथ बैठे हुए। ये मुंबई की अस्मिता के प्रति आपका न्याय है, आपका सम्मान है। जब राहुल गांधी कहते हैं ये भारत सीरिया हो गया है, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता है, और आज आपको मुंबई की अस्मिता और मराठी अस्मिता नजर आने लगती है। हकीकत है ना, ये मामला तकनीकी कानूनी कार्रवाई का है, ना मराठी अस्मिता का है, कुल मिला के मामला राजनीतिक अपरिपक्वता का है। सरकार चलाने की अक्षमता साफ दिखाई पड़ रही है। चाहे कोविड के दौर में कोई बड़ा पैसे वाला थैली साथ चला जाता है सैर सपाटे पे, और जो अधिकारी उसको परमिशन देता है वो जांच में बरी हो जाता है। पालघर में संतों पे अटैक होता है, बगैर जांच किए ये बयान आ जाता है कि बच्चा चोरी के कारण था, बच्चे चोरी की वहां कोई वही नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई जवाब मुंबई पुलिस और सरकार नहीं देती है। अचानक शिवसेना के प्रवक्ता आकर उनके पिता के बारे में भी जानकारी देने लगते हैं, और वही हाल यहां। मुझे लग रहा है, अरे साहब, हमसे नहीं सीखना चाहते, पवार साहब से सीख लो भाई। लेकिन सरकार चलाने की अक्षमता, अपरिपक्वता और ये जो अव्यवस्था इस समय महाराष्ट्र में है, ये उसी का एक और अन्य उदाहरण। आपको क्या लग रहा है, ये सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत, इनके सारे सरकार आ जाएगी आपकी वापस महाराष्ट्र में? जनाब, हमारा तो कुछ थोड़ी कहना। मैंने तो पालघर भी बोला, मैंने बोला ना, कोविड के दौर में एक पैसे वाला पैसा थैली फेंक के चला जाता है 10-10 गाड़ियां लेके सैर सपाटा करने, और वो अधिकारी बरी हो गया, जांच से बरी हो गया पेट। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कैसे अपरिपक्वता से चला रहे हैं, और हम थोड़ी कह रहे हैं। इनके साथ अबू आदमी भी बैठे, जो खुलेआम बाबरी मस्जिद का समर्थन और मंदिर का विरोध करने वाले लोग। कहां स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने, मुझे याद है 6 दिसंबर 1992 11:15 बजे बीबीसी लंदन की सेवा, हमने खुद अपने कानों से सुना क्या उन्होंने बयान दिया था। और आज अबू आदमी के साथ, आज उस कांग्रेस के साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, आज उस कांग्रेस के साथ जो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ सरकार चला चुकी, आज ये आतंकवादियों के समर्थन करने वाले लोगों के साथ। मैं कह रहा हूं ना, चाहे आइडियोलॉजी हो या पॉलिटिक्स, गवर्नेंस हो या एग्जीक्यूशन, कहां पहुंच गए भाई? सवाल ये है, सवाल सिर्फ एक छोटी टेक्निकल चीज का नहीं है, सवाल बहुत बड़ा है। रिया डिसूजा और ममता काले। रिया डिसूजा, क्या ये बदला नहीं है? और बदला नहीं है तो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि बीएमसी आज से नहीं, 2018 से कंगना को नोटिस दे रही है, और मेरे पास इसका एक्चुअली सबूत भी है। पर आप एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता नहीं है कि कंगना ने जो कहा है वो गलत है? हाँ, रोहित जी बताइए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है? मसला इस समय कंगना के सही गलत होने का है, या मसला इस समय बीएमसी के सही गलत होने का है? तो आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं रिया कि कंगना ने वो बोला पीओके, तो इन्होंने जता दिया कि पीओके में हम कैसा बर्ताव कर सकते हैं, हमारा पीओके है। तो मान रही है इस बात को? फिर आप एक बात बताइए, नहीं, फिर आप मान रही है ना, स्वीकार कर रही हैं कि कंगना के बयान का ये रिएक्शन है? मैं कह रहा हूं, अगर कंगना ने गलत भी कहा तो क्या आप उसका मकान तोड़ देंगे जाके? आपको बात पसंद नहीं आएगी तो घर तोड़ देंगे? नहीं, मकान किसी ने तोड़ने की बात तो फिर आप उस बात की तुलना इससे कर क्यों रही हैं? मानती हूँ, मैं नहीं कह रही कि गलत नहीं, मैं मानती हूँ,
गलत है, मगर ये मत कहिएगा कि वो गलत नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, कंगना का बयान पसंद नहीं आएगा तो मकान तोड़ देंगे जाके। कल को आपकी कोई बात पसंद नहीं आए, आपका ट्वीट पसंद नहीं आए, तो बीएमसी आपके घर आ जाए। रोहित जी, कंगना को दीवार तोड़ दो इसके घर की। कंगना को नोटिस 2018 से दिया जा रहा है। आप ये मत बोलिएगा कि आप ये मत अभी बोलिएगा कि अभी से हो रहा है, तो वेट कर रहे थे, पहले से उसको नोटिस मिले जा रहा है। वेट कर रहे थे कि मौका आएगा उस दिन चौका लगाएंगे। वो भुगतेगी।